वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दावा, इजरायल में 33 अमेरिकियों की मौत हुई है। हमास इजरायल संघर्ष में अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है और उन्होंने यह संख्या 33 बताई है अब तक। तो इजरायल और हिजबुल्लाह की तनातनी से पूरी दुनिया की इस पर नजर है और इस बीच अमेरिका अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी क्यों कर रहा है, अब आपको इसकी वजह बताते हैं बिग वॉल के जरिए। आप देखिए अमेरिकियों का रेस्क्यू आखिर क्यों किया जा रहा है। ईरानी सपोर्ट से हिजबुल्लाह के बड़े हमले का डर इस वक्त सता रहा है। उत्तरी इजरायल में हमले की आशंका है। बिल्कुल, और देखिए ईरान के साथ नया मोर्चा खुलने का भी खतरा है। ईरान लगातार अमेरिका को धमकी देता रहा है। कई मुस्लिम देशों में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी है, गुस्सा है, क्योंकि अमेरिका ने खुलकर इजरायल का साथ दिया और अरब देशों में बढ़ते प्रदर्शन ने भी चिंता बढ़ाई है अमेरिका की। और क्या इन्फॉर्मेशन, किसी भी वक्त प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो और भी ज्यादा हिंसक हो सकता है। खबर यह भी आ रही कि इजरायल की मदद पर अमेरिकी निशाने पर आ सकते हैं, इस बात की भी आशंका, इस बात का भी डर है। बिल्कुल, कई जगहों पर हमने देखा कि अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। ये पश्चिमी देशों में भी हमें देखने को मिला है। अब त्रिपाठी सर, ये सारी सिचुएशन अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल यही उठता है कि इसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमास के खात्मे का प्रण तो नेतन्याहू ले चुके हैं और हमास इजरायल के एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है। वो मर जाएगा लेकिन इजरायल को नहीं मान्यता देगा। बिल्कुल, देखिए रवि, दो चीज़ें अभी आपने जिक्र किया था। जो इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने 23 तारीख के अपने बयान में कहा था कि ये युद्ध लंबा खिंच सकता है और उनके हिसाब से 3 महीने तक जा सकता है। उसके बाद उनके रक्षा के जो एक स्पोक्स पर्सन हैं कर्नल पीटर टर्नर, उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। पर इसके साथ में आपको वापस ले जाना चाहता हूँ, हमास ने भी ये कहा है कि इजराइल सेना आ जाए, हम भी तैयार हैं। हमास ने अपनी तैयारी जरूर कर रखी है, उनकी ट्रेनिंग, उनके पास जो है एम्यूनिशन है, उनके पास रॉकेट्स हैं, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी हैं, 2 की पुराने पहले ज़माने की हैं, इगला 2 करके है, वो है उनके पास। वो अपने लड़ाकों की तैयारी कर चुके हैं। अभी भी हमास के घुसपैठिए इजराइल में हैं, वो वहाँ भी जो है इजराइल को परेशान कर सकते हैं। और जो टनल वारफेयर की हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कंबाइंड आर्म्स ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, टैंक्स, एरियल जो है हेलीकॉप्टर्स, मेडिकल टीम्स, एक सब चीज़ें एक साथ जाएंगी और बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। कहाँ पर टनल किस जगह पर है, कितनी गहरी है, किधर से गुजरती है और वहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है। साथ ही आपने देखा कि वहाँ पर कितना बड़ा जो है बिल्टअप एरिया है, वहाँ इतनी बमबारी हुई है, वहाँ काफ़ी मलबा बिखरा है, तो वहाँ पर मैनूवर पॉसिबल नहीं है। तो आप ये मान रहे हैं कि एक बार आमना सामना जरूर होगा इससे पहले कि वॉर कंक्लूड हो, क्योंकि तैयारियां दोनों तरफ से हैं और दोनों में से कोई पांव पीछे खींचने को तैयार नहीं है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के पोस्ट के पास TV9 भारतवर्ष पहुंचा है। 200 मीटर की दूरी पर हिजबुल्लाह के पोस्ट, लेबनान बॉर्डर से मनीष झा की जांबाज रिपोर्टिंग आप देखिए। जमीन पर मौजूद रहकर TV9 की टीम इस वक्त आपको लेबनान के ये आधे अधूरे घर इसलिए नहीं दिखा रही है कि हम लेबनान को दिखाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए इतने करीब से हिजबुल्लाह, वहाँ से आप सोचिए 200-400 मीटर की दूरी पर, जहाँ से मैं उनके राइफल की जद में मौजूद हो सकता हूँ, वहाँ से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हमास और इजराइल के जंग के बीच में हिजबुल्लाह ने किस तरह की भूमिका निभाई है यह पूरी दुनिया देख रही है। आज भी जब इजराइल के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई, तब भी यही कहा गया कि अगर हिजबुल्लाह से जंग हुई तो हम लेबनान को तबाह कर देंगे। जिस तबाही की बात की जाती है, जिस तबाही को लेकर आशंका जताई जाती है, आप देखिए वो सामने में जो गाड़ी जा रही है, ये लेबनान की गाड़ी है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये हिजबुल्लाह इसके ऑनर हैं या लेबनान के दूसरे लोग ऑनर हैं, लेकिन ये पूरा इलाका चूँकि हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है। तो कैमरे पर इस वक्त TV9 के कैमरे पर जो तस्वीरें आप देख रही हैं, पिछले 3 हफ्ते में ऐसी तस्वीरें दुनिया के किसी भी TV नेटवर्क में आपने नहीं देखी होगी।